क्या कहा, डायबिटीज़ जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इन प्रिकॉशंस के ऊपर लाजमी अमल करना चाहिए, नहीं तो आपके आँखों से लेके पाँव तक कुछ भी हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर हसन, आप देख रहे हैं हसन ऑफिशियल DR। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप जुड़े रहें। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। डायबिटीज़ का अगर रूट कॉज देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है अमूमन। इसके अलावा एक आदमी के अंदर नॉर्मल रूटीन में 80 mg पर डेसीलीटर जो है वो शुगर की मिकदार चाहिए होती है उसको रोज़ाना की रूटीन में, जबकि इसके अलावा हम जो रेगुलर रूटीन में शुगर इंटेक करते हैं वो 31 चम्मच चीनी के बनते हैं, 31 स्पून शुगर जो है वो बनते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, इसके मुतल्लिक सारी जितनी भी डिटेल्स हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है, इन सब के ऊपर मैं आज आपको रोशनी डालूंगा। डायबिटीज़ चूँकि हमारी बॉडी में एक पेंक्रियाज होता है जिसे हम लबलबा के नेम से जानते हैं, वो उसके जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। वो इंसुलिन हमारी शुगर को, हमारे ब्लड के अंदर शुगर को, हमारे सेल्स की शुगर को रेगुलेट करती हैं। और इसके अलावा अगर उसके अंदर ज़्यादती हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंट और इंसुलिन सेंसिटिविटी नामी भी एक मटेरियल पाया जाता है जो हमारे ग्लूकोटॉक्सिसिटी को कम करता है। अब अगर हम थोड़ा फर्दर आगे चलें तो जब हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो शुगर ब्लड में छोड़ दी जाती है। अब ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने के काम जो है वो लबलबे का होता है, वो इंसुलिन का होता है। चूँकि जब हमें शुगर हो जाती है तो हमारा लबलबा जो है वो सेल्स तक, खून से शुगर जो है वो सेल्स तक पहुंचाने के लिए अनथक कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारे सेल्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ का सामना करना पड़ता है। हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती रहती है, लबलबा काम करता रहता है। ये अमूमन जो प्रोसीजर है प्री डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ तक का जो सफ़र है, ये 5 से 10 साल के दौरान में हो जाता है अगर किसी शख्स को ऐसी अलामात देखने को मिले, जैसे कि थकन, ज़्यादा थक जाना, सांस का चढ़ जाना, बार बार पेशाब का आना, बार बार प्यास का लगना, इसके अलावा जिस्म के अंदर थकन और सुस्ती का बार बार देखा जाना, ठंडे पसीने आना, घबराहट होना, बार बार कार्बोहाइड्रेट्स खाने का दिल करना। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो डायबिटीज़ में देखी जा सकती हैं। अगर इसके अलावा ज़्यादा वर्सनिंग स्टेट की तरफ चले जाएं तो आपकी किडनी, लीवर और इसके साथ साथ जिस्म के तमाम अहम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी अब प्रिकॉशंस की बात करें तो हमने अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, जिसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। लाइफस्टाइल एंड मॉडिफिकेशन चेंजेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ पेशेंट्स। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वो जो 5 चीज़ें मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर वो आप कर लें तो आप डायबिटीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आके हमसे कंप्लेन करते हैं, तो मैं उनको सीधे से एक ही बात रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी लाइफस्टाइल और मॉडिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ को इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उसको हम अपने सिम्टम्स बताते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको मेडिसिन ही रिकमेंड करेगा, तो मेडिसिन इसका प्रॉपर हल नहीं होता। तो आप अगर ख़ुद के अंदर अपनी चेंजेस ले आएँ, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो इंशाल्लाह आप इससे स्कूप अप कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कम से कम इस्तेमाल है। हमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 8 से 16 घंटे की फास्टिंग आपने करनी है, जिसमें आपने सिर्फ लिक्विड लेना है, ग्रीन टी लेनी है, डिटॉक्स वाटर लेना है और कॉफ़ी ले सकते हैं, और ऐसे हर चीज़ लिक्विड ले सकते हैं जो आपके ब्लड शुगर के ऊपर ज़रा भी इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि हमने अपने लबलबे को, अपने पैंक्रियाज को जो है वो रेस्ट पे रखना है। और 12 घंटे के बाद, जब 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, 12 घंटे के बाद जो है हमारा जो लीवर है वो रेस्ट स्टेट में चला जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल। एंटीऑक्सीडेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर होल लाइफ। ये सोजिश कम करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से हमारी बॉडी फिट रहती है, हमें थकन नहीं होती, कमज़ोरी नहीं होती। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में
ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपकी जिसमें भरपूर हो, लेकिन जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर हों, लेकिन उसमें स्टार्च कम हो। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने स्टार्च वाली चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। उसमें जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें वेजिटेबल्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें पहले नंबर पे है कैलीफ्लावर, फिर है क्यूकम्बर, ठीक है, इसके अलावा ब्रिंजल, इसके अलावा जितनी भी सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं ये सब आपने यूज़ करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप अपनी डाइट में इसको ले। इसके अलावा एक और चीज़ जो शुगर, जो डायबिटीज़ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डैमेज करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह निकल जाते हैं, ये तमाम सब्जियां उसको भी रिटेन करने में आपको हेल्पफुल साबित होंगी। अच्छा, चौथे नंबर पर मैं जो आपको चीज़ रिकमेंड करूंगा वो है मल्टीविटामिन का यूज़। वो मल्टीविटामिन आपने रेगुलर डाइट के अंदर कम से कम कोई भी सप्लीमेंट ले लें, कोई एक टैबलेट ले लें, अपने जो ऑथेंटिक डॉक्टर है या जो फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि अक्सर जो मल्टीविटामिन्स होती हैं वो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, तो हमने मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, ठीक है। तो आप लाजमी एक दफ़ा कंसल्ट करें, उसके बाद आप कोई भी एक मल्टीविटामिन या दिन में कभी भी किसी एक टाइम जो है वो कोई फूड सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करें जो आपकी न्यूट्रिशन को बेहतर बनाए, जिसमें आपके मैग्नीशियम आते हैं, कैल्शियम आती है, पोटाशियम आती है, फास्फोरस आती है, मैग्नीशियम आता है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं इनकी हर जगह हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। आपको इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं अल्लाह ताला ने उसके अंदर हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने फ़ूड कम से कम लेना है, आपने अपनी डाइट को कार्बो से हटाना है, तो ये सब चीज़ें उसमें से निगलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप मल्टीविटामिन भी एक टाइम यूज़ कीजिए, ताकि अगर कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट को कहीं किसी जगह पे इसकी ज़रूरत पड़े तो वो ख़ुद आपकी बॉडी से इसको ले लें। और मल्टीविटामिन की फॉर्म में आपने उसको एक टैबलेट या कुछ भी इतनी सी अमाउंट में देना है जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल हो। वो आप कंसल्ट करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें उससे पता लग जाएंगी। इसके अलावा जो 5वें नंबर पे मैं आपको चीज़ रिकमेंड करूँगा वो है रिगरस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लाजमी कीजिए, लेकिन स्लो एक्सरसाइज ना हो जिसमें आपको पसीना आए। एक्सरसाइज वो काउंट की जाती है जिसके अंदर आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग हो। जब आप स्वेटिंग वाली एक हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जब आपकी बॉडी थक जाती है, तब वो एक्सरसाइज काउंट की जाती है और ये डायबिटीज़ को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, हसन ऑफिशियल DR पे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।